आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां से, किस लेवल से हमें देखने को मिल सकता है? आज के दिन अगर बाजार में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या आज का बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो कहां तक खुल सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है आज के बाजार के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के सारी चीजें समझ सकते हो, ले सकते हो, मगर वही लोग आए जिनको लेना हो या फिर सीखना हो, ऐसे टाइम पास के लिए ना आए। चलिए एक एक करके सारी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर लगाऊंगा तो डेली चार्ट लगाऊंगा, और डेली चार्ट के ऊपर हम समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो देख सकते हो, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, इसी ट्रेंड लाइन से और इसी लेवल से हमें क्या लेते को दिखा? रेजिस्टेंस लेते को दिखा। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल बनी है रेड, ये कैंडल बनी है रेड। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर जो मंडे का लो था, ये हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, मार्केट में आते हो तो आप लोग किस सोच से आते हो, क्या सोच करके आते हो? ये सबसे बड़ा कारण है। जो लोग सोच करके ये आते हैं जो हमें बाजार से लेना है और बाजार को देना नहीं है, तो भाई साहब मैं अभी आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ऐसे लोग बाजार में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? जो ऐसे लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है, जो बाजार से हमें लेना है, बाजार को देना नहीं। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है? बाजार में जल्दबाजी करना। यानी कि अगर आप लोग जाते हो, मान लीजिए आपने ऊपर जाने के लिए आए, तो आप यहाँ पर संयम नहीं बनाए, तुरंत गए, तुरंत निकल गए। फिर देखे ऊपर जा रहा है तो तुरंत गए, फिर निकल गए। तो इस तरीके से बाजार में कोई सस्टेन नहीं कर पाता है। सबसे बड़ा कारण ये होता है, बाजार नीचे जा रही है तो आप नीचे आ गए, थोड़ा सा ऊपर गए, आप यहाँ पर फोमो में आ गए और निकल गए। फिर बाजार नीचे आया, फिर नीचे आ गए आप, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर आप निकल गए। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है बाजार के लिए। बाजार में सबसे बड़ी बात होती है संयम बनाना। अगर आपको पता है जो बाजार नीचे जाएगी, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किस लेवल पर जाना चाहिए, क्या लॉजिक पे जाना चाहिए, ये आपके अंदर समझ होना चाहिए। ना कि यहाँ पर कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर बन जाता है, और ना ही तो कोई लेवल देखने से ट्रेडर बन जाता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आज की जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ना, और जो चीजें मैं अभी तक बताया हूँ ना, वो बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता है, जिस कारण बाजार में लोग दे करके चले जाते हैं। और जिस दिन मूवमेंट होता है उस दिन उनके पास कुछ नहीं रह पाता है। कारण यही होता है, जल्दबाजी करना। ठीक है ना? चलिए, तो अगर इस कैंडल को देखोगे गौर से, तो आप लोगों को एक चीज दिखाई देगा। क्या? पहले तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी ब्रेक कर दिया, जो फ्राइडे का था। और इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल को देखोगे, यानी कि यहाँ पर जो मंडे के दिन जो ग्रीन कैंडल बनी थी डेली चार्ट के ऊपर, इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके अंदर भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मगर कैंडल रेड है, लेकिन ये कैंडल क्या कह रही है, क्या लॉजिक बता रही है, इसको पहले समझते हैं। ये जो कैंडल कह रही है वो ये कह रही है, भाई साहब आज के बाजार में कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है।
पहला कारण यहाँ पर ये है, जो ये कैंडल हमें जो बनते को दिखा है, ये कैंडल में हमें क्या दिखाई दे रही है, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नीचे दिखाई, और ये जो सोमवार का जो ये लो है, लो कौन सा है, तो यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। लो है 24,000 का, साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर देख सकते हो। हमें यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा, और इसके ऊपर ही एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो कल के दिन बाजार, ये जो माफी चाहता हूं, आज के दिन बाजार अगर यहाँ पर इसका जो ओपनिंग है यहाँ खुल जाती है, या फिर क्लोजिंग के आसपास खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें एक इस तरीके का कैंडल डेली चार्ट के ऊपर बनते को दिख सकता है। यहाँ पर इस तरीके से हमें डेली चार्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है, ये वाला गैप, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल हमें बनते को दिख सकता है। बाकी बाजार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो कैंडल बनी है, मैं उसके लॉजिक के ऊपर, यानी कि चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी के ऊपर बातचीत कर रहा हूं, जो हमें आज के दिन इस तरीके से एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकती है, ठीक है ना। क्लोजिंग के आसपास अगर खुल जाती है, या फिर यहाँ आज के दिन अगर देखेंगे तो बाजार यहाँ पर जो है फ्लैट खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है। और फ्लैट खुलने के बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेवल्स के ऊपर देख लेते हैं, लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तभी हमें सारी चीजें समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे से कुछ लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ये मौका बार बार आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, जाकर के आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आकर के आप लोग ले सकते हो और बाजार को समझ सकते हो मेरे साथ आकर के। बाकी देख लीजिए, तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है भैया, देखो बाजार इसके ऊपर जाती है, ठीक है, इसके ऊपर 90, 2490 के ऊपर जाती है, फ्लैट खुल करके जाती है, या यहाँ कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा, इसके ऊपर निकलती है, तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। पहला लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये यहाँ से दो बार रेजिस्टेंस लिया गया था, और यहीं से देख सकते हो सपोर्ट लिया गया था, तो 160 का लेवल है ये। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें अगला मूव देखने को मिल सकता है वो यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक का मूव हमें 260 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है, इससे ऊपर भी जाता हुआ देख सकता है, लेकिन ये हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। नीचे की तरफ लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर 23,990 के नीचे निकलती है, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल अगर इसके नीचे निकलती है, तो हमें पहला ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि 900 का लेवल है, और ये एक अच्छा लेवल है जहां पर लिक्विडिटी लेने आ भी सकती है। अगर यहाँ खुलती है तो यहाँ तक का लिक्विडिटी लेने आ सकती है, और उसके बाद यहाँ से एक ऊपर का इस तरीके का, यानी कि इस तरीके का, यानी कि मेरा जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। वो आप लोग का क्या व्यू रहेगा, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, जो आप लोग का व्यू क्या है। यानी कि यहाँ पर यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा हमें, ये जो 900 का लेवल है, 23,900 का, यहाँ से हमें एक बढ़िया अपसाइड का मूव, यानी कि यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में 24,160 तक का मूव, यानी कि बढ़िया मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि जिस साइड से भी देखो तो मेरा व्यू अपसाइड का रहेगा। लेवल हमारे लिए जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे जो आपने ये बता दिया, ये बता दिया, अरे सारे कंडीशन
समझा जाता है, क्या कंडीशन हो सकता है, ओपनिंग क्या हो सकती है, कहाँ पर बाजार खुलती है, खुलने के बाद क्या मूव दिखा सकती है, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें प्रेडिक्शन में समझना पड़ता है हमें। और बहुत सारे लोगों को यही चीजें के बारे में नहीं पता है, तो भाई साहब ऐसे लोग मार्केट में क्यों आते हो, मेरा कहने का मतलब ये है ना। और भाई साहब ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है ना, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना, सारी चीजें समझना है, लॉजिक को समझने के बाद ही हम कुछ करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या करिए देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने सारे लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, हमने एक डिस्कशन किया था इस लेवल के नीचे जाती है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। देखो मूव देखने को मिला या फिर नहीं मिला, ये भी कमेंट कर करके बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ तक का मूव देखने को मिला, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। इसका डेली चार्ट क्या करिए, उसके ऊपर नजर डालते हैं। इसका डेली चार्ट अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को नजर आया। इस सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो मंडे का लो था उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। मंडे का लो देखो 57,492 का लेवल था, और उसके नीचे ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर चली गई या फिर अप ट्रेंड के अंदर चली गई। लेवल लेवल पे ध्यान रखना है अपने, क्योंकि भाई साहब अगर देखोगे तो भाई साहब ये बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करते को दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में अगर ये रेंज अगर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब हमें एक अपसाइड का बढ़िया मूव या फिर डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। अब लेवल देख लेते हैं, लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, तभी हमें सारी चीजें जो है समझ में आएगी। अब देखिए लेवल बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो ये अगर इसके ऊपर निकलती है 57,549 के ऊपर निकलती है, तो भाई साहब पहला ये, दूसरा ये, बाकी उसके बाद ये गैप है, ये गैप भी हमें फील होते को देख सकता है, ठीक है ना। ऊपर के लेवल जो अपने को ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, 57,549 का, इसके ऊपर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अपने को क्या लेवल ध्यान में रखना है, ये वाला अगर ये 325 के नीचे निकलती है बैंक निफ्टी, तो यहां तक का मूव देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद इस तरीके का एक मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है, सेंसेक्स के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर जैसे हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, उसी तरीके से हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। हालांकि कल के दिन इसका एक्सपायरी भी है, तो लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है वो नजर डाल लेते हैं। देखो अगर सेंसेक्स इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद सीधा ये गैप फील होते को हमें दिख सकता है, साइकोलॉजी का भी लेवल है। नीचे की तरफ अगर इसके नीचे निकल जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का, और उसके बाद हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।